हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। गाइस, इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उद्घाटन किया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर, चट्टान, रॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लाए गए हैं। ये रॉक्स, चट्टान, पत्थर वगैरह जो है वो 3.3 बिलियन ईयर्स से लेकर 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और ये पत्थर ऐसे भी कुछ है जो कि धरती के डीपेस्ट पार्ट की अगर बात करें हम लोग 175 किलोमीटर डाउन बिलो द अर्थ, यानी कि आप धरती से 175 किलोमीटर नीचे जो है वो जाएंगे तो वहां पर जो पत्थर मौजूद है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं म्यूजियम के अंदर। तो ये बेसिक सा एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये म्यूजियम कहाँ पर, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राइट, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग जो है, इसने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है। एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो एक्सपेंड कर दी है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन पर जो एक्सपेंडिचर होता है, कैंडिडेट जो कैंपेनिंग के दौरान जो बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो उस पर सीलिंग करने की क्यों आवश्यकता है? आप बता सकते हैं मुझे कि इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उस पर रोक लगाने की क्यों आवश्यकता है? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन की जो एक्सपेंडिचर लिमिट है कैंडिडेट्स के लिए, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, यानी कि लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी खर्च की सीमा जो है वो 54 लाख से 70 लाख पहले हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख 95 लाख तक कर दिया गया है। और जो मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च की सीमा की बात करें, तो पहले ये 20 लाख से 28 लाख हुआ करती थी, इसको 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। तो ये बेसिक सा एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए और एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्शन के दौरान जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है उसको मतलब क्यों उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, सीलिंग लगाने की आवश्यकता है, और इससे जुड़ी कौन सी कमिटीज हैं जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, तो उसके बारे में भी आपको एक जनरल सा आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिस स्कीम ने काफी मदद करी। जिस समय लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस ठप पड़ गए थे, तो इस स्कीम के माध्यम से दोबारा से बिजनेसेस उठे हैं। तो इस स्कीम की एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी न्यूज में जो आया है, बताया जा रहा है कि SBI रिसर्च रिपोर्ट जो आई है एक सामने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेकर, तो बताया गया कि इस स्कीम के माध्यम से 13.5 लाख कंपनीज जो है वो बैंकरप्ट होने से बच गई है, दिवालिया होने से बच गई है। 13 लाख से ज्यादा लगभग कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं वो दिवालिया होने से बच गई हैं। और 1.5 करोड़ के आसपास जो जॉब्स हैं वो बच गई हैं इस स्कीम के चलते। क्योंकि ये स्कीम नहीं होती तो ये मान के चलिए कि 13.5-14 लाख कंपनीज बंद हो जाती। और इतनी भारी मात्रा में अगर कंपनीज बंद होती तो करोड़ों की संख्या में, लगभग आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाती। तो इस स्कीम ने भारी मात्रा में नौकरी बचाई है और कंपनीज को बचा लिया है इंडिया के अंदर। तो ये एक फैक्ट है जो आप मेंस में जरूर उपयोग करेंगे। स्पेशली फोकस किया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर इस स्कीम के तहत, जिसमें बताया गया कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये मान के चलो कि 1.8 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा जो होता है वो NPA हो जाता है। यानी कि इससे डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा झटका लगता अगर MSME को सपोर्ट नहीं किया जाता तो। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिला है वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज को जो है वो मिला है।
और गुजरात को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये एक चीज है। और आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में हर एक जानकारी इसकी होनी चाहिए। अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति जो है, उन्होंने अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मतलब कि इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पर इन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लगाने की बात करी है, उसके फेज 2 को लगाने की बात की है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एग्जैक्टली है क्या? तो एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया देता हूं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, नाम से सुन रहा है ग्रीन एनर्जी, मतलब कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, बिल्डअप करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है वो बढ़ जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्या टारगेट हमने सेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो आपको 450 गीगावाट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 450 गीगावाट का हमारा जो है वो टारगेट है कि 450 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है 2030 तक। और हालांकि ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो इससे फायदा ये होगा कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हमारी जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसका 50% जो हम लोग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करेंगे। क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि हमारे घर में जो आज की रेट में जो बिजली आ रही है तो वो कोयला जलाकर बिजली आ रही है। और कोयला क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कोयला, इससे क्या होता है? पॉल्यूशन रिलीज होता है। बट वहीं अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, मतलब सोलर एनर्जी का, तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे एनवायरमेंट को भी काफी फायदा होगा, राइट। तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इस प्रकार से इंडिया की मदद करेगा, जो कि आप जरूर मेंस में उपयोग करिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज में बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर चीता को लाया जा रहा है, चीता को साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से। क्या आप मुझे बता सकते हैं चीता को लाकर कहां पर रखा जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क है, यहां पर 8 चीता को रखा जाएगा। अभी ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है हमारा। हमारी कंट्री के अंदर से चीता जो है वो लुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, तो हम लोग साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से चीता को बुलवा रहे हैं। टोटल 50 चीता जो है वो लाए जाएंगे अगले 5 सालों में। और अभी जैसे ही ये तीसरी लहर जो कोविड-19 की है, जैसे ही ये थोड़ी शांत होती है, तो हम ये 8 चीतों को जो है वो बुलवाने वाले हैं। तो इसको लेकर एक न्यूज जो है वो सामने आई थी। बट आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। और चीता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। एसिनोनिक्स जुबेटस इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। मियोसीन एरा से इसके एंसेस्टर जो है वो पाए जाते हैं। मियोसीन एरा से मतलब कि ये मान के चलिए कि 5 मिलियन साल पुराने टाइम से जो है वो चीता के ट्रेसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये, दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपाई ये हम लोग को स्पीसीज देखने को मिलती है, राइट, प्रजाति हमें देखने को मिलती है। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में है चीता। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, राइट, चीता से रिलेटेड। आखिरी चीता जो था वो छत्तीसगढ़ में था, 1947 में वो मतलब मर गया, मतलब खत्म हो गया। फिर उसके बाद से इंडिया ने 1952 में फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के पास कोई भी चीता नहीं है, भारत में चीता जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।